हेलो, हाय, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। तो अभी रात को 7 बज रहा है। अब रात बोलेंगे या शाम बोलेंगे? चलिए, शाम को 7 बज रहा है। और एक्चुअली सडनली मुझे याद आया कि यार फ्राइडे को तो मैंने हम मेरा अपना गाड़ी का इंस्पेक्शन का डेट लिया हूँ, राइट? आप लोग इंस्पेक्शन को तो पता ही होगा। इंस्पेक्शन इन द सेंस फिनलैंड में क्या होता है, तो आप कोई भी गाड़ी चढ़ते हो, फोर व्हीलर चढ़ते हो ना, तो आपको 1 ईयर में एक बार इंस्पेक्शन करना रहता है, राइट? इंस्पेक्शन इन द सेंस वो लोग, ये गवर्नमेंट का एक टीम है, जो टीम आपको वहाँ पर गाड़ी ले जाना होगा, उसका एक डेट रहता है। और जैसे कि मैं अभी अगस्त का एंडिंग में कराऊंगा, तो आपको इसका 1 ईयर्स के नेक्स्ट अगस्त में आपको इंस्पेक्शन कराना होगा। तो इंस्पेक्शन में दरअसल वो हर चीज़ देखते हैं। वो लोग आपका सेफ्टी देखेंगे, वो अपना आपका लाइटिंग सिस्टम देखेंगे, वो आपका ब्रेकिंग सिस्टम देखेंगे, आपका सस्पेंशन कैसा है, मिरर्स कैसा है, विज़न अच्छा है कि नहीं, वो हर चीज़ देखते हैं। अगर हर चीज़ आपका गाड़ी मेंटेन है, हाँ, इस गाड़ी को सेफ़ली 1 ईयर्स तक यूज़ किया जा सकता है, तभी आपको वो लोग अलाउ करेंगे कि चलो भाई, तुम 1 वर्ष तक और 1 ईयर आपको गाड़ी चढ़ सकती हो। नहीं तो आपको क्या होगा, वो लोग आपको बोलेंगे ये पार्ट में प्रॉब्लम है, ये चीज़ को तुम फिक्स करके आओ। उसके बाद आपको वो कुछ दिन का टाइम देते हैं, उस टाइम में आपको फिर से वर्कशॉप जाना है, वर्कशॉप पे जाके उस चीज़ को फिक्स करना है, फिक्स करके आप इंस्पेक्शन में फिर से जाते हो। और फिर जाने के बाद फिर भी अगर वो जैसा वो लोग बोला था और वैसा आप नहीं किए हो, तो मे बी आपका फिर से गाड़ी इंस्पेक्शन में फेल हो सकता है, पास नहीं होगा। तो फिर वो लोग आपको बोलेंगे कि तुम्हें इतना दिन का टाइम देता हूँ, जाओ ये काम करके आओ। तो एक्चुअली ये होता है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में वो लोग हर चीज़ देखते हैं और उसका सेंटर रहता है हर जगह पे। और उस पर जैसे कि मैंने किया था तो मुझे 55 यूरो लगा था। तो मैंने फ्राइडे का उसको इंस्पेक्शन का टाइम लिया हूँ। और उससे पहले मुझे परसों जाना है गैरेज पे। गैरेज में मैं एक बार उन लोग को दिखा दूंगा कि गाड़ी मेरा इंस्पेक्शन का लायक है कि कुछ चेंज करना पड़ेगा, और वो क्या बोलता है उस पर डिपेंड है। अगर कुछ चेंज करना होगा तो कर दूंगा, नहीं तो क्या होता है, आप जाओगे इंस्पेक्शन में और वहाँ पर अगर फेल होके आ जाते हो तो फिर से आपको बुक करना रहता है, और फिर उसमें एक्सपेंसिव होता है ये चीज़। तो अगर कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि चेंज करना होगा, तो पहले आप चेंज कर लो, राइट? तो उससे पहले मैं जाऊंगा वर्कशॉप, और उसके बाद जाऊंगा मैं इंस्पेक्शन कराने के लिए फ्राइडे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी स्टूडेंट सब बहुत ही आ रहे हैं हमारा एशियन कंट्री सबसे। तो अभी ना रेंट का जो हाउसिंग है उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है फिनलैंड में, लाइक आपको जल्दी मिल नहीं रहा है। तो क्या सब है, कौन कौन सा वेबसाइट है, क्या है अल्टरनेटिव ऑप्शन सब, जिस ऑप्शन से हम लोग हाउसिंग ढूंढ सकते हैं। और उसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपको डाल देता हूँ, वो जो आपका प्राइवेट से लेकर स्टूडेंट हाउसिंग से लेकर सारा चीज़ का वहाँ पर डिटेल्स है। तो आप लोग वहाँ से भी ढूंढ सकते हो। तो उसमें आज हम लोग डिटेल से बात, सो दोस्तों अब बात करते हैं हाउसिंग रिलेटेड, राइट? तो ये हाउसिंग रिलेटेड जो टॉपिक है ना, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली जिसका यहाँ पर है कोई फिनलैंड में, राइट, उसके लिए तो ज़्यादा टेंशन नहीं है कि चलो भाई, मेरा कोई रिलेटिव है, चाहे कोई दोस्त है, उन लोगों के लिए तो एटलीस्ट आप रिक्वेस्ट करोगे तो ठीक है, वो आ जाएंगे आपको रिसीव करने के लिए, और आप वहाँ पर एक दो दिन रुक सकते हो, और उसके बाद आप कुछ ऑप्शन ढूंढ सकते हो, ये चीज़ रहता है। लेकिन जिसका कोई नहीं है फिनलैंड में, जो पहली बार आ रहा है, राइट, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त लोग नहीं है, उन लोग के लिए ना एक ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है दोस्तों, कि लाइक वहाँ पर जाना है तो कहाँ पर रुकेंगे, कब फ्लाइट लैंड होगा, राइट, वहाँ से क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा टेंशन, और मुझको भी हुआ था। लेकिन ये चीज़ का ना एक सॉल्यूशन है, राइट? क्योंकि ये ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके रीज़न से हम लोग ना लाइक ये चीज़ सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लाइक हम लोग जब वहाँ से अपना होम कंट्री से आते हैं, तो हम लोग का एक मेंटली टेंशन रहता है। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। मैं आपको बताता हूँ। आपको हाउसिंग स्टूडेंट हाउसिंग रिलेटेड कितना आइडिया है? फिनलैंड में क्या है, तो आपका जो भी सिटी में आप जाओगे ना, वहाँ पर एक स्टूडेंट हाउसिंग है, राइट? तो जैसे कि आप हेलसिंकी जाओगे तो यहाँ पर एक अलग स्टूडेंट आप कंपनी है। आप टेम्परे जाओ, वहाँ पर अलग है। हर एक सिटी में ना एक अलग अलग है, लेकिन है हर एक सिटी में, राइट? तो जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी हेलसिंकी एरिया में है, तो आपको वहाँ हेलसिंकी में कौन सा है जो स्टूडेंट अपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, आप उन लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, ये चीज़ होता है। तो एक बहुत लाइक
इन्फॉर्मेशन का एक गैपिंग क्या है, तो जैसे कि हम लोग अपना होम कंट्री में रहते हैं ना, तो हम लोग को ये चीज़ पता नहीं रहता है कि हम लोग अपना होम कंट्री से ही यहाँ पर हाउसिंग बुक कर सकते हैं, राइट? और वो भी हम लोग अपना ही होम कंट्री का लाइक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करके सारा चीज़, क्योंकि वहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर मांगेगा, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से अगर जो आपको एडमिशन हो गया रहता है ना, तो एक सर्टिफिकेट रहता है, एडमिशन सर्टिफिकेट, वो आपको प्रोवाइड करना रहता है। और बाकी कुछ है नहीं, आप एक अकाउंट क्रिएट करोगे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप एक फॉर्म फिल अप करोगे, वहाँ पर लाइक आपको एस्टिमेटेड डेट कब से चाहिए आपको, ये चीज़ आपको देना रहता है कि हाँ, ठीक है, मैं इस टाइम आप क्या कीजिए, जैसे कि आप का एडमिशन का हो गया ना, लाइक ऑफर लेटर आ गया, कि आप क्या करो, आप एप्लीकेशन डाल दो कि मैं इस टाइम में आ रहा हूँ, एक एस्टिमेटेड टाइम होता है ना, इस टाइम से मुझे हाउसिंग चाहिए कहकर एटलीस्ट आप 2-3 महीना पहले अगर आप फ़ील करते हो ना, तो आपको चांसेस रहता है, क्योंकि जैसे कि मैं भी आपको कितना 2 एंड हाफ मंथ पहले फ़ील किया था, तो मुझे यहाँ आने से 15 कि 20 दिन, 20-25 डेज़ पहले मुझे मिल गया था, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट सबको भी मिल जाता है। तो आप अगर अपना होम कंट्री से ही ये फ़िल अप कर लेते हो ना, तो आपको ज़्यादा वेट करने का, यहाँ आने के बाद भी वेट करने का, ये चीज़ सब का टेंशन हट जाता है। और ये नहीं है कि हम अपना होम कंट्री से नहीं कर सकते, सारा चीज़ हम लोग अपना होम कंट्री से ही कर सकते हैं। आप क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा माँगता नहीं है, आपको एक एडमिशन लेटर चाहिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर सब माँगता है, आपका अपना डिटेल्स माँगता है, ये चीज़ सब करके। और अगर आप विथ स्पाउस आ रहे हो, तो दोनों आदमी फॉर्म फ़िल अप कर लो। तो ये इससे क्या होगा, आप लोग को ज़्यादा चांस रहता है, दोनों आदमी में से किसी एक को मिलने का चांसेस बहुत हाई रहता है। और आप जो ये देख रहे हो ना साइड में, मैं जो स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, ये एक्चुअली ये वो लिंक सब है, ये वो वेबसाइट सब है, जहाँ से आप हाउसिंग ना ढूँढ सकते हो, राइट? अगर मानिए कि आपका स्टूडेंट अपार्टमेंट नहीं मिला, लेकिन आपको रुकना तो होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नोली कहकर है, ठीक है? आप केयर करना, नोली कहकर है। तो नोली में क्या है ना, आप 1 दिन के लिए भी बुक कर सकते हो, 1 वीक के लिए भी बुक सकते हो, 1 मंथ के लिए बुक कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो एटलीस्ट ये तो है ना यार, नोली है कि अगर इसमें रुकेंगे, देखेंगे, उसके बाद वहाँ पर 2-4 दिन बिताने के बाद कोई ऑप्शन निकलता है कि अगर ये आपके हाथ में टाइम आ जाएगा, और ये टेंशन भी नहीं रहेगा कि आपको एयरपोर्ट के बाद कहाँ जाना है, राइट? कि किसी को रिक्वेस्ट करना, कुछ करना। आप एयरपोर्ट में लैंड करते हो, लैंड करने के बाद आप वहाँ से टैक्सी ले लो, और टैक्सी लेकर आप कौन-सा नोली बुक किए हो, उस नोली में जाओ और आप बुक कर लो। और इसका पेमेंट भी ना, आप पेमेंट भी ईज़िली कर सकते हो। आपके पास अगर ट्रैवलिंग कार्ड है, आपके पास डॉलर कार्ड है, प्रीपेड कार्ड है, हर कंट्री का अपना-अपना रहता है, लेकिन आप वहाँ से बुक कर सकती हो, ये ऑप्शन है। प्राइवेट तो बहुत सारा ही है, मैं आपको वहाँ पर जो स्क्रीनशॉट रखा हूँ, उसमें मैं एंडिंग में ना इसका फुल स्क्रीनशॉट रख दूँगा, राइट? तो आप इस लिंक सब में ना, सारा लिंक सबको वेबसाइट्स पे खोल के आप उसका विज़िट करो एक बार। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है, आप स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहोगे ना, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल एक्चुअली ज़्यादातर में नहीं रहे, मीन्स इंक्लूडिंग ही रहता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, तो उसमें क्या रहता है, आपका थोड़ा-सा स्टूडेंट अपार्टमेंट से वो महँगा रहता है, राइट? लेकिन आपको हर जगह पे सफिशिएंट स्पेस रहता है कि जहाँ पर आप इज़िली वहाँ पर रह सकते हो, इस टाइप का। तो अगर ये चीज़ सब का आपको सॉल्यूशन चाहिए, राइट? तो आपको ना थोड़ा टाइम देना होगा, आपको टाइम देना होगा। अब टाइम क्या है, तो आप ज़्यादातर दूसरों से पूछने से बेटर है कि आप खुद से ब्राउज़िंग करो, थोड़ा-सा टाइम दो, और ये टाइम देके टाइम को यूटिलाइज़ करो, क्योंकि अब ना यार ये चीज़ नहीं रह गया है कि आप भाई इसको बोलोगे, उसको बोलोगे, किसी और को बोलोगे कि क्या है, नहीं है। ये चीज़ सब अब नहीं रह गया। अब ना खुद आप इंटरनेट आप ब्राउज़ करो और देखो। और ये सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न था कि लाइक हम लोग अपना होम कंट्री से कर, यार बस ईमेल आईडी चाहिए और क्या चाहिए, राइट? वेबसाइट वही है, वेबसाइट में आप ब्राउज़ करो, देखो आपका एक एस्टिमेट डेट होगा, कितना मच्छर है यार! एक एस्टिमेट डेट होगा, उस एस्टिमेट जब आप यहाँ पर लैंड करते हो, तो उस डेट्स के हिसाब से आप रख लो कि मेरा ये प्लानिंग है, आप अपना कैलकुलेट कर लो। और कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो जैसे बहुत सारा है जहाँ पर आप 2-4 दिन, 5 दिन रह सकते हो, वहाँ पर हर चीज़ रहता है, किचन-सिचन ऐसा-वैसा हर चीज़ सब रहता है। तो से आप देख लो, और ये बेटर रहेगा कि आप पहले से ना, आपका जैसे कि ऑफर लेटर आ गया, तभी से आप ये चीज़ सब पे प्रिपरेशन करना, इस सब पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो। जिससे आपका ना बहुत ज़्यादा ही चांस रहेगा, नहीं तो अभी क्या होता है। और हाँ, दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
एक और बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो जैसे कि आपको अगर नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि बहुत सारा है रहता है, जैसे कि स्टूडेंट सब जो जिसको शेयर में किसी को रखना रहता है। जैसे कि मेरे साथ कोई रह रहा है और वो इस मंथ में खाली करेगा और नेक्स्ट मंथ से मुझे कोई चाहिए, इस टाइप का रहता है। तो आप जो जितना भी फेसबुक का ग्रुप सब रहता है ना, उस ग्रुप सब में आप देखो, वहाँ पर आप रखो, एक स्टेटस रखो, अपडेट करो कि मैं इस दिन ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मुझे इस दिन से यहाँ पर रूम चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है ना, जैसे कि आप नेक्स्ट मंथ का रेंट अभी पे करना पड़ता है, राइट? इसी मंथ में पे करना रहता है, मीन्स तो लाइक इन द सेंस आप इस मंथ का अगस्त का जो रेंट है मुझे अगस्त 5 तक पे करना रहता है। तो आप कहीं पर भी रहोगे ना, तो ये मत बोलो आपको स्टार्टिंग में ही कि मैं 15 को आ रहा हूँ तो 15 दिन का मुझे रेंट मत लो कहकर, इस टाइप से। तो एक्चुअली है क्या ना यार, अभी काम लेना आपको है, राइट? तो अगर आपको काम लेना होगा तो आप वहाँ पर इतना कैलकुलेट करने लगोगे ना कि मैं वहाँ पर 15 तारीख से रहूँगा, लेकिन मुझे रेंट लग रहा है पूरा मंथ का, तो ये चीज़ सब नहीं पॉसिबल है। हाँ, दूसरा चीज़ क्या है, तो आप थोड़ा-सा सिक्योर हो जाओ। और जिस पर्सन ने आप कहीं कहीं पे पोस्ट किए हो, कोई ग्रुप में पोस्ट किए हो और कि आपको कोई डीएम करता है, कुछ भी करता है, तो उससे अच्छा से डिटेल्स में जान लो, उसका फ़ोन नंबर ले लो, कौन-सा लोकेशन में है, ये चीज़ सब देख लो वहीं से। और उसके बाद आप थोड़ा उसको ना थोड़ा-सा एडवांस पेमेंट अगर कर दो सिक्योर होने के लिए, राइट? अगर वो मानेगा कि हाँ, ठीक है, तुम आने के बाद ही पे करना, तो इट्स फाइन। अगर वो नहीं मानता है, क्योंकि हर आदमी को सिक्योरिटी चाहिए यार। तो आप थोड़ा-सा उसको पेमेंट कर दो, थोड़ा-सा अमाउंट पेमेंट कर दो और बोलो कि मैं इस तारीख में आ रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं सारा पेमेंट कर दूँगा, इस टाइप से। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोई सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप सब, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस समय जॉइन करो। आप देखो जैसे कि फेसबुक में आप देखो इंडियन स्टूडेंट इन हेलसिंकी, इंडियन स्टूडेंट इन भांता, इंडियन स्टूडेंट इन एस्पो, नेपाली स्टूडेंट इन हेलसिंकी, नेपाली स्टूडेंट ऐसा कहकर हर कंट्री का रहता है, राइट? पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसा कहकर। तो वहाँ से आप ना ये चीज़ सब देख सकते हो और ये चीज़ सब कर सकते हो। और ये ना एंडिंग मोमेंट पे मत करो, मैं इतना ही बोलूँगा। आप ना स्टार्टिंग से ही कर दो। स्टार्टिंग से आप करोगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यही है दोस्तों मेरा जो ओपिनियन आप लोगों के हाउसिंग रिलेटेड। तो और किसी से पूछने का, किसी को कुछ करने का, चाहे कंसल्टेंसी से को बोलने का, ये चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना घर में होप कंट्री में बैठ के ये चीज़ें सारी चीज़ें कर सकते हो। तो दोस्तों अब कल का ब्लॉग में फिर एक इन्फॉर्मेशन कोई टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं कल का ब्लॉग में। सो सी यू, बाय बाय।